फिर अभी रोज मॉर्निंग वाली क्लास लगेगी। टाइम टेबल जो है उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। बच्चों ये तुम्हारा पहले तो होमवर्क बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 बुकलेट से सीट से सेक्शन ए बी सी ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज ही कर लेना कंप्लीट। आई होप कि मैक्सिमम बच्चों ने कर भी लिया होगा। ये सेक्शन हो गया हमारा। रेक्टिलिनियर मोशन में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में स्पेशल केस डिस्कस करते हैं बच्चों, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ है ना? एक सेकंड बच्चों। बच्चों अभी क्लियर हो जाएगा है ना? मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं हुआ है JF4 बैच में। यार नेट अनस्टेबल दिखा रहा है। ओके सर, ये क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? इस केस में क्या होगा बच्चों, मोशन जो रहेगा वो कन्फाइंड रहेगा इन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो रेक्टिलिनियर मोशन का एक स्पेशल केस हो गया जहां पे मोशन कैसा रहेगा बच्चों, किस लाइन पे रहेगा, वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, श्रेया आज का जो लेक्चर होगा वहीं तक तुम्हें आएगा नेक्स्ट संडे टेस्ट में फॉर JA4। अब इसमें क्या होगा बच्चों, एक डायरेक्शन को ना हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन में भी मैंने बताया था कि अगर सपोज आई कैप बार बार नहीं लिखते थे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था तो इस डायरेक्शन को निगेटिव लेते थे। इसमें स्पेशल क्या है, वाई स्पेशल केस, बिकॉज मुझे पता है एक्सेशन किधर है, G डाउनवर्ड है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया बच्चों, है ना? तो इसमें सवाल करते हैं, अगर सपोज मैंने कहा इफ वी टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू सपोज 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो इसका मैं कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी +30 होगा और एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन कितना, G डाउनवर्ड है तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा बच्चों -g। Why minus? Because upward is taken as positive direction। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये माइनस साइन जो दिखा रहे हैं दैट इज फॉर डायरेक्शन। ठीक है, सपोज ये बॉल ऐसे गया और ऐसे करके ऐसे आ रहा है, सपोज इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है इस मोमेंट पे, देन अगर अभी मैं कहूं कि अभी वेलोसिटी क्या है तो मैं क्या लिखूंगा, -20 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इसका डायरेक्शन निगेटिव है। ओके, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को 10th तक, 10th से 11th में
थोड़ा सा चेंजेज आता है, तो ध्यान से सुनना। तो 10 तक एक मिसकंसेप्शन बैठता है, वो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। 10 तक बच्चों को पढ़ाया भी जाता है स्कूल में कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, और जब बॉल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्या ये तुम लोगों के मन में बैठा है क्या? नहीं यस यस सर सर। इसको निकाल दो, ध्यान से नहीं सुनो। सर नहीं। अगर ये है कि बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव और बॉल नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, 10 तक कहते हैं टीचर, हालांकि उसमें कोई गलती नहीं, मैं समझाता हूँ कि क्या है। बट अब से मैं पहले ही डिसाइड कर लूंगा कि सपोज अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, और बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सेलरेशन जो होगा वो -g लिखेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो कहोगे सर 10th में जो टीचर पढ़ाते थे क्या गलत पढ़ाते थे? नहीं, उस समय समझाने का क्या तरीका था वो बताते। जब बॉल ऊपर जा रहा है बच्चों तो वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ब्लॉक का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, रुक रहा है, रिटार्ड कर रहा है, इसलिए कहते हैं एक्सेलरेशन निगेटिव। लेकिन जब बच्चों नीचे आ रहा है उसका स्पीड बढ़ता है तो कहते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये 10 तक बोलते थे। अब 11th में मैं क्या बोलूंगा? when it is going down velocity is negative as well as acceleration is negative, that means both are in same direction। बच्चों कंक्लूजन ड्रॉ करना, कंक्लूड करना, समझना कंसेप्ट को। अगर वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे है तो बताओ स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। स्पीड डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, बताओ स्पीड क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज होगा, है ना? इंक्रीज लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी निगेटिव और एक्सेलरेशन भी निगेटिव। ओके, तो ये जो माइनस साइन यहाँ पे हम जो दे रहे हैं, ये माइनस साइन किसके लिए दे रहे हैं बच्चों? माइनस साइन दे रहा है टू शो द डायरेक्शन, और बॉडी का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। बताओ ये क्लियर क्या? यस तो बच्चों मैं अपने आप को फाइनल कंक्लूड करता हूं कि इस मोशन में if we take upward as positive, direction, then acceleration will be -g, है ना? Doesn't matter ball is going up or going down, दोनों केस में एक्सेलरेशन -g रहेगा। इसी चीज को मैं कंक्लूड करता हूं। बच्चों ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान समझना, बेसिक्स है, और आज के क्लास में जितना समझाऊं 100% कोशिश करना कि समझ में आए। कुछ होमवर्क भी दूंगा बच्चों। तो पहला सवाल, लेट्स ए बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड u। देखो पहला सवाल लेना है, कंसेप्ट लेना है। एक बॉल को बच्चों u स्पीड से हमने क्या किया? ऊपर थ्रो कर दिया। एक्सेलरेशन कितना है? -g है। क्यों? क्योंकि इधर है एक्सेलरेशन। सो इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन है बच्चों -g,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा कम होगा कम होगा, एक पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। मुझे निकालना फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। U by G. यू बाय जी, एकदम सही चाल देता, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल विल बी एट हाईएस्ट पॉइंट, बताओ जब तक वेलोसिटी ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जिस समय वेलोसिटी 0, क्या इसके बाद भी ऊपर जाएगा क्या? No. No. उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगा। कैन वी से दैट दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अगर कोई पूछा जाए कि फाइंड द टाइम व्हेन इट विल रीच एट द मैक्सिमम हाइट हाईएस्ट पॉइंट, तो क्या कंडीशन होगा? V equal to 0. When it will reach at maximum height। ठीक है, तो बच्चों देखना कंडीशन ढूंढना है। व्हाट इज द कंडीशन? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0। Zero. u प्लस ए टी, एकदम 100% समझना है। u तो u ही है, a कितना है बच्चों? माइनस जी, वेलोसिटी हो गया 0, तो t हो जाएगा बच्चों u अपॉन जी। ठीक है, ये निकल गया। अब सुनना बच्चों, ये बॉल ऊपर जाके यहाँ पे गया और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। व्हाट अबाउट एक्सेलेरेशन? इज इट 0? No. No. So, no. Minus. Downward. तो एक सवाल आता है, बच्चे गलत जवाब देते हैं, बोलते हैं कि किसी पॉइंट पे ना अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलेरेशन मस्ट बी 0। इज द स्टेटमेंट ट्रू? No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ देखो वेलोसिटी 0 और एक्सेलेरेशन 0 नहीं है, है ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। पूछो ना बच्चों कि अगर यू से थ्रो किया तो ये कितना ऊपर जाएगा? व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? तो दूसरा सवाल, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट इट अटेन? U square by 2G. तो देखना फिर से, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो एग्जैक्टली मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मतलब जिस समय वेलोसिटी 0 हुआ है उस समय तक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है ना? तो तुम फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ATH। सिंस यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड t, ये वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा। पुट कर लेते हैं, u t कितना है? u बाई जी प्लस हाफ माइनस जी, t कितना है बच्चों? u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। एक तरीका ये हुआ बच्चों, इसके जगह पे h लिख लिया। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? इस फॉर्मूला के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे। लेकिन इसको दूसरे तरीके से, V square equal to U square. V square is equal to U square plus 2A. यस, क्योंकि यहाँ और यहाँ का वेलोसिटी पता है बच्चों, तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, अल्टरनेट मेथड, और ये ज्यादा अच्छा है। अल्टरनेट मेथड, टाइम की टर्म की जरूरत नहीं है। यस, टाइम की जरूरत नहीं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। v हो जाएगा बच्चों 0, u हो गया इनिशियल u, ये बच्चों माइनस जी, और s के जगह पे h, तो h आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन
2g. Is it clear? Yes, sir. दोनों तरीके से u स्क्वायर बाय 2g एंड दिस इज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है और नहीं भी फॉर्मूला याद है बच्चों, कितना सेकंड लगेगा इसको डिराइव करने में, u स्क्वायर इक्वल टू 2g, बहुत कम टाइम में कर लोगे। सर वो इस साइड का रहने दो। ठीक है, फटाफट लिख लो बच्चों, J4 अच्छे से नोट्स बनाना है, अल्टरनेट मेथड लिख लो, इसको मिटा रहा हूं। सर आपने कल का वीडियो अपलोड नहीं किया था। कर दिया वो उस पे किया कल का वीडियो अपलोड। रेजो नासिक पे क्या? रेजो नासिक के J में जाना, तो ऑफिस से जो लेता हूँ ना तो वहाँ लैपटॉप में वो वाला लॉगिन है, मेरे घर पे अपना वाला लॉगिन है, ठीक है। सो ईशान, क्या ये समझ में आया? बच्चों देखना, बहुत ही छोटा सा चैप्टर यार। अब मैं बात करूं, ये ऐसे मोशन करेगा, जाएगा यहाँ पे और देन इट विल कम बैक। मैं पता है ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, मुझे निकालना है कि व्हेन इट विल रीच टू इनिशियल पोजीशन, कितने टाइम बाद वो फिर से वहीं पे आ जाएगा। 2u/g। 2u/g। ठीक है, अब देखना, ये टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन ढूंढते हैं कि यहीं पे आने का क्या कंडीशन है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। 0। तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी तो लगेगा। हाँ, लेकिन ये तो पता है ना, अभी हम ये नहीं कर सकते, अभी ये हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो कंडीशन, इसको बोलते हैं बच्चों, यहां से आने का कितना टाइम एयर में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं बोला कि कितने देर बाद वापस आ जाएगा, ये बोलूं, या इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ मच टाइम इट स्पेंड इन एयर, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चों। So, what is condition for time of flight? तो अगर सर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 0। कंडीशन ये बच्चों, यहाँ से देखना, ये समझने वाली चीज है और इसको तुम ध्यान से समझना, जो पहले इसको जानते हो उसको थोड़ा सा कोशिश करो निकालने का। और S इज इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे S डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखाया था। 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी U टाइम T, एक्सेशन बच्चों माइनस G है, T कॉमन ले लोगे, U माइनस G/2 माइनस G/2 इंटू T दैट इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन, आइदर दिस 0 और दिस 0, मतलब T इज इक्वल टू 0 या इतना इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है T इज इक्वल टू 2u/g। जी। तो T इज इक्वल टू 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है ही, फिजिक्स तो बता रहा है कि ये तो होगा ही। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। मैथमेटिक्स ने दोनों आंसर दिया है कि डिस्प्लेसमेंट 0 कंडीशन लगाया तो फिजिकल 0 पे तो 0 होगा ही डिस्प्लेसमेंट। मैथ दोनों ने दिया, फिजिक्स ने कहा हाँ यार ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कहेंगे 2u/g। अब बताओ यहां से यहां जाने का जो टाइम था उसको बोले थे टाइम ऑफ एसेंट बोल देते हैं, टाइम ऑफ एसेंट था u/g और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u/g। तो अब बोलेंगे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ डिसेंट, 2u/g। तो दिस माइनस दिस, ये भी u/g। u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, ये कह देंगे दैट इज इक्वल टू
u by g। अब हम बताएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल है। सो बच्चों देखना, बेसिक समझना। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कंडीशन लिखा था? कंडीशन ये था, यहां से यहां आने का टाइम निकालना था, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। दिस इज द मेन थिंग। आगे बढ़ूं? यस अगर बच्चों मैं पूछूं कि ये ऊपर गया और फिर यहाँ पे आया, तो जब यहाँ पे आया तो इसका वेलोसिटी क्या है? विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल कम टू इनिशियल पोजीशन? चौथा सवाल, with what velocity it will come to initial point? तो आज का Initial velocity. इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम ध्यान से समझना। सर तो u बस- वेलोसिटी है। U velocity initial. इक्वल टू u प्लस U. यही लिखेंगे बच्चों। बॉल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, डजंट मैटर, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। हमें v निकालना है किस टाइम पे? ये जो है बच्चों माइनस जी, किस टाइम पे निकालना है? जब यहाँ पहुंचा है। व्हाट इज द टाइम? 2u by u g 2UG. u माइनस 2u, क्या बचेगा? माइनस u। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? नीचे के Opposite डायरेक्शन। direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे होगा। Downward. बहुत बढ़िया, तो ये लिख लो बच्चों, लिख लो ध्यान से इसको। सर वो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से भी कर सकते थे ना, s0 डाल के। यस यस, तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाएंगे, s लिख लेंगे 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो v इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस यू, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन ये अभी एक मिनट लिख ले। जाना है। मेरे बच्चों बेसिक क्लियर है ना, तो टफ सवाल बहुत इजीली करोगे। कुछ बच्चे को ना बेसिक्स ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स नहीं ध्यान देते हैं, तो क्या होता है बाद में स्ट्रगल करते हैं। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। और काइनेमेटिक्स थोड़ा टफ जाने वाला है, J4 बैच, तो डोंट वरी। टीचर से बताना है, कुछ प्रॉब्लम है तो टीचर से बात करना है। इंटरेक्ट करते रहना है। अदिति कुलकर्णी, इज इट करेक्ट? परेशान नहीं होना है। ये हम लोग जो है बड़ा सा चैलेंज लिए JEE का तैयारी करने के लिए, IIT का तैयारी करने, तो हमें ये सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं है, मेंटल गेम भी है, मेंटल प्रेशर भी आता है, उसको भी डील करना है। अपने मन को मार के भी रखना है, गेम खेलने का मन करता है नहीं खेलना है, अपने आप पे कंट्रोल करना भी सीखना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों। एक काम करें, लेट्स से बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 का 0 पे थ्रो किया, फाइन, और g का वैल्यू लेना बच्चों 10, मैग्नीट्यूड लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइन टाइम when it will reach at maximum height। बच्चों इतना बड़ा सवाल आंसर हो जाएगा 5 seconds. 5 5 सेकंड। सेकेंड। 5 seconds seconds. by d, बहुत ही बढ़िया। 50 by 10 that is equal to 5 seconds। दूसरा सवाल बच्चों, what is maximum height? 10 मीटर। u square by 2g, maximum height attained, u square by 2g, what is u? 125 मीटर।
125 मीटर। लिख लिया बच्चों, कितना हो जाएगा 125 मीटर। ये सबसे सॉल्व होना चाहिए, 100% होना चाहिए। थर्ड सवाल, वेलोसिटी एट t is equal to 7 second, velocity at t is equal to 7 second। 120 v is equal to u plus at, v 120 sir. 20 v is equal to u हो गया बच्चों 20 50, a कितना है बच्चों -10 20 और ये कितना हो जाएगा 7, है ना। जो 120 बोल रहे हैं ना उनको एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। सर -20 होगा नीचे -20 डायरेक्शन सर। -20 माइनस है ना। 20 चलो Yes sir. आई होप कि समझ में आ गया होगा। यस सर। बच्चों बहुत अच्छे से Yes. सवाल करेंगे, सो डोंट लीव द लेक्चर्स जब तक कि मैं नहीं कहूं। पांचवा सवाल नहीं, चौथा सवाल, व्हाट इज हाइट, फाइंड हाइट या पोजीशन ऑफ द बॉल एट t is equal to 7 सेकेंड। मतलब जहां से थ्रो किया वो वहां से कितना हाइट पे होगा 7 सेकेंड पे। तो कहते हैं सर हम फॉर्मूला लगाएंगे। ग्राउंड से फाइनल उस समय का पोजीशन पूछ रहा है, जहां से थ्रो किया वहां से। एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू है बच्चों 50, टी है 7, 105 माइनस हाफ क्यों, ए -10 है, इंटू 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 7 ले लो कॉमन, 50 माइनस 7 कॉमन ले लिया 315 5 5, 7 इंटू 5 35, 15, दैट इज इक्वल टू 105 मीटर। बच्चों ये है यहां से कितना ऊपर है 105 मीटर 10 105 और बच्चों सर मीन इस पांचवा- पोजीशन वो अभी नीचे आने की इसमें होगा ना मतलब। हाँ नीचे आ रहा होगा, यही तो समझना है, नीचे आ रहा होगा 105 पे भी है। बच्चों पांचवा सवाल, ये रियल टेस्टिंग करेगा कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तुम लोग जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो या मेडिकल का कर रहे हो, ये बताएगा। पांचवा सवाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन t is equal to 0 to t is equal to 7 सेकेंड। ये बताना है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। इज इट 105, इज इट 125 or something else। इसके मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। किसी ने मुझे बताया कि सर इसको जब हम थ्रो किया 50 मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है 145 मीटर 5 सेकंड पे पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे। 145 5 सेकंड मीटर। के बाद वो नीचे आना शुरू हुआ और 7 सेकंड पे ये कहाँ है, ये ग्राउंड से 105 मीटर पे है, ये हमने निकाल दिया क्योंकि ये फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन यही डिस्प्लेसमेंट है 105 और ये भी ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। अब बताओ बच्चों सारा पिक्चर क्लियर है, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। देखते हैं कौन सही सभी जवाब देता। भूमिका बहुत एब्सेंट रहती है। भूमिका कितना है डिस्टेंस ट्रेवल,
भूमिका ने नहीं बताई। साहिल शेख, कितना है डिस्टेंस ट्रेवल? दिशा रॉन्ग आंसर है। नचिकेत भाविष्कर, कितना है डिस्टेंस ट्रेवल? 135 मीटर। 145 meter. 145 मीटर। 145 और मीटर। 145 आएगा। 145 Yes. meter. बच्चों देखो ना, ये टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो हमने अभी देखा ना कि बॉल कैसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 125 तक गया। तो 125 तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद वापस आया है, तो इतना और किया है। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये है बच्चों 105। तो ये कितना है? 20. 125 minus 105. यस। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 145. यस, 145 प्लस 20। बहुत सारे बच्चे 125 बता प्लस रहे थे। 20। मैं तो चाहता हूं बच्चों के इस बैच का हर बच्चा ये बता पाए। दिस इज माय टारगेट। 10-5 नहीं, सारे बच्चे। जो तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हो, तुम लोग कुछ करते नहीं हो मेरे लिए। इट्स नॉट गुड। परीक्षा बताओ, मेहनत करता है कि नहीं? आज तो अपेक्षा भी बात नहीं कर रही, कनेक्टेड ही नहीं। नहीं सर, मैंने समझा नहीं कि नहीं समझे? आपने मेरा कि आपने मेरा नाम लिया ऐसे। मैंने बोला कि मैं इतना मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, इतना प्यार से समझाता हूँ, और तुम लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो, जवाब नहीं देते हो। थोड़ा सा दया दिखा रहा टीचर पे। टीचर आपके लिए इतना मेहनत करा, तुम भी सोचो कि आज तो 5-6 घंटे पढ़ लेंगे, सर ने कर दिया, कर लेंगे, है ना? ऐसा कुछ मन में ठान लो। सर 8 घंटे पढ़ने बोला है शिवाजी सर ने। सर वो 8 Yes, घंटे sir. बोलेंगे, कम से कम 5 घंटे तो सुन करो कम से कम। चलो शिवाजी सर की बात मान लेते तो बहुत ही बढ़िया, उनकी नहीं नहीं होगी सर, तो 8 मेरी घंटे बात शुरू मान। कर दिया। यस सर, 8 घंटे, 8 Yes, घंटे से sir. ज्यादा बोल रहा है। फिक्स है 8 घंटा तो मिनिमम सर। Yes, sir. बढ़ा। देखो क्या होता है बच्चों, एकदम से ये मत सोचो कि मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ने हैं। जितना पढ़ रहे हो ना, उससे थोड़ा बढ़ा दो, 2 घंटे और बढ़ा दो। फिर एक सप्ताह बाद यार थोड़ा सा ना मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ना थोड़ा रैंक कम आ गया, मेरे मार्क्स कम आ गए, थोड़ा और बढ़ाते हैं। सो अपने आप को स्ट्रेच करो और स्ट्रेच। ऐसा नहीं होगा कि तुम आज तक पढ़ रहे थे 1 घंटे और दूसरे दिन से तुम 12 घंटे पढ़ने लगोगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। पढ़ भी लिए ना, 3 दिन बाद तबीयत खराब हो जाएगा और फिर पढ़ना ही छोड़ दोगे। सो डोंट डू लाइक। चलो अपेक्षा बताइए सर, वीडियो वॉइस कट हो रहा है? नो सर। चलो No. तो सर सही आ रहा है। एक बहुत ही बढ़िया सवाल होगा। A ball is thrown up with a speed u. Find its speed when it is at half of the maximum height it attains. समझना बच्चों, क्या कर रहे हैं कि बॉल को हमने u स्पीड से थ्रो किया और ये सपोज मैक्सिमम हाइट h गया है। सपोज मैक्सिमम हाइट ये h अटेन करता है,
तो इसका स्पीड कहां पे निकालना है? जिस समय ये h/2 हाइट पे, इस समय इसका स्पीड v क्या है ना? कैन यू सॉल्व? पाटिल और भी बच्चों ने, जितने बच्चों ने अभी आंसर दिया है वो सारे रॉन्ग हैं। सर एक डाउट है सर। Yes, Nचिकेत, बोलो। सर हाफ हाइट पे जो जाते वक्त स्पीड होगी वही हाफ हाइट पे आते वक्त भी स्पीड होगी क्या? हाँ एग्जैक्टली होगा, ये चेक करते हैं, वही होगा। तो हमें तो ये चाहिए कि जब ये यहाँ पे है, चाहे जाते समय चाहे आते समय, कितना स्पीड है, इसलिए मैंने स्पीड लिखा है। Ball is thrown with a speed u, find its speed when it is at height half of the maximum height it has. सर 2/gh। H is not given. आंसर इसमें देखो, इसमें कहीं H है लिखा हुआ क्या? आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ। सर ऑप्शन दो ना, सर ऑप्शन दो ना। अरे भाई सर √3/2u। सर हाँ, √3/2u। ओके, मैं चेक सॉल्व करता हूँ, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान सुनना। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये u स्पीड से थ्रो किया तो ये h है कितना? ओके सर, ये u² / 2g। 2g। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस h/2 h/2 मतलब u² / u²/2g/2। यस, 4g। u²/4g। अब सुनना, यहाँ का वेलोसिटी दिया, यहाँ का निकालना और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? v = u + 80, s = ut + half v², या v² - u² = 2s। v² - u² - माइनस u² इज इक्वल टू a। बच्चों यही तो 90% ऑफ द सवाल है कि ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? बिकॉज टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं, पोजीशन का इंफॉर्मेशन दिया है। ये चीज टीचर ऐसे पढ़ाया जाता है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर। बुक में तो सॉल्यूशन लिखा ही रहता है। ये सोचना है बच्चों, विच फॉर्मूला वी शुड यूज। टाइम का इंफॉर्मेशन था क्या सवाल में? नहीं, पोजीशन का था, इसलिए ये। सो बच्चों v निकालना है, u दिया हुआ है 2, a कितना है? -g, a कितना है? माइनस और s, जय तूने गलती यहीं पे किया था, s इसको -g ने +g लिख दिया था, है ना? इसलिए तुम्हारा वो आंसर आ रहा है u² / हाउ मच? 4g। तो ये चीज चला गया, u² / 2, v² = u² और ये -u²/2, 4 और ये 2 है, दैट इज इक्वल टू u²/2। सो v क्या हो जाएगा बच्चों? ± u/। सर चलो वो u²/4g कैसे आया, एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। सर वो u²/g आएगा ना। सर u²/4g आएगा वो। अरे भैया ये हुआ h(u²/2g। नचिकेत मैं पूछ रहा हूं कि ये कितना है, तो h का हाफ, इसका हाफ कितना होगा नचिकेत? यस सर, ओके। हाफ, और ये पुट कर दिया। इज इट क्लियर? तो बच्चों मैं बता रहा हूं, दिस इज कॉमन मिस्टेक कि बच्चे क्या करते हैं, हाफ ऑफ द हाइट पे कहते हैं, यहाँ पे u है तो हाफ ऑफ द हाइट पे u/2 हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। बोलो बच्चों, क्लियर? यस 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 सर। यस सर। यस सर। अगर मैं बोलूं बच्चों यहाँ पे, अब ऐसे इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। A ball is thrown up with some speed. A ball is thrown up with some speed. मतलब u नहीं दिया हुआ, and it attains a maximum height h, मतलब यहाँ पे h दिया हुआ, it attains a maximum height h. Find height when
its speed is half of the initial speed. Is it clear बच्चों? क्या सवाल पूछ रहा हूं? यस सर। u स्पीड से थ्रो किया, मतलब u दिया नहीं है, दिया क्या है कि h हाइट तक पहुंचा है, उसे वो पोजीशन बताओ, वो हाइट बताओ जिस समय its speed is half of the initial speed. इस समय जिसका स्पीड u/2 हो गया, उस समय कितना हाइट है? ओके, कैन यू गेस? h/2, h/4? u²/4 क्या आ रहा है? अरे u तो दिया नहीं ना, और वो ऐसे तो वो गलत आंसर। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले मान लो ये u से थ्रो किया, सपोज u दिया नहीं होगा, तो h कितना होगा? u²/2। 2h। जी। अब सुनो, मुझे स्मॉल h यहाँ पे निकालना है कि ये स्मॉल h क्या है, तो इसके और इसके बीच में कौन सा फॉर्मूला, यही वाला। तो यहाँ का फाइनल दिया हुआ कितना है बच्चों? u/2। u/2। v की जगह पे कितना? u/2। u की जगह पे u। m = 2। a की जगह पे कितना? -g। और x की जगह पे h, जो कि हमें निकालना है, यही h निकालना है बच्चों, है ना? ये देखो क्या हो जाएगा बच्चों, u²/4 माइनस u² दैट इज इक्वल टू -2gh। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों -3u²/4 दैट इज इक्वल टू -2gh। इज इट क्लियर? यस सर। यस। यस सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इस 2g को इधर लेके आ जाओ, तो स्मॉल h कितना हो रहा है? 3/4 ऑफ u²/2g। ये 2g इधर आ गया, ये कितना है? कैपिटल H। तो स्मॉल h कितना हो गया बच्चों? 3/4h। 3/4। ये 100% क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो अभी जो तुम लोगों ने h/2 लिखे थे वो गलत आंसर था कि? यस सर। और ऐसा क्यों हो रहा है यार? तूने प्रेडिक्ट किया कि हाफ हुआ है तो हाफ हाइट होना चाहिए था, ये कुछ अलग ही हो गया। Why is it so? Because बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है कि हाफ टाइम हाफ हाइट जाएगा, इसमें एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ओके, तो जैसे u/2, u से u/2 होने में, फिर u/2 से 0 होने में इक्वल टाइम लगेगा, लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं चलेगा। क्यों? शुरुआत में पहला हाफ में ये ज्यादा डिस्टेंस चलेगा बिकॉज स्पीड ज्यादा, दूसरे हाफ टाइम में वो कम डिस्टेंस चलेगा बिकॉज अब स्पीड कम हो गया। इसलिए देखो ये h/2 से ज्यादा आंसर आया था, 3h/4 आया था। ओके, डोंट वरी, ये सब थोड़े बेसिक सम्स हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों कि हमने ग्राउंड से थ्रो किया और ग्राउंड पे ही वहां पे आया, बट मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देता हूं। बच्चों ये नचिकेत चला गया अपने बिल्डिंग के टॉप पे और इसने इधर u =
30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया। कितने स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया एक बॉल को जस्ट कॉर्नर से। दिस बॉल गोज अप एंड देन कम बैक हियर। This ball goes up and come back here. Sorry, reach to this position at t is equal to suppose 7 seconds. t is equal to 0 पे थ्रो किया बच्चों और ग्राउंड को कब हिट किया है? 7 सेकंड। क्लियर? मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, लिख लो। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ball is thrown up from top of a tower with a speed 30 meter per second if its ground at t is equal to 7 seconds, then पहला सवाल फाइंड हाइट ऑफ द टावर। बच्चों ये सवाल समझ में आना चाहिए। एवरीवन इज कैपेबल टू सॉल्व दिस। तो टाइम 8 बजा कि अटेंडेंस कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो बच्चों मान लो ये हाइट जो है ना वो है h, यही h निकालना है। अब सुनो एकदम ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा सवाल है। अपवर्ड को पॉजिटिव लूं क्या कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूं? पहले अपने चेक करो, लिखने की जरूरत नहीं है। अपवर्ड को ही चलो मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है ना। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? हो गया प्लस 30 मीटर। व्हाट इज 30 मीटर पर सेकंड माइनस माइनस जी है ना। और t इज इक्वल टू 7 सेकेंड में बच्चों डिस्प्लेसमेंट s कितना है? देखो डिस्प्लेसमेंट, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों, इधर हो जाएगा, इधर इनिशियल और फाइनल। डिस्प्लेसमेंट में h लिखूं या माइनस h लिखूं? माइनस यही समझना था, ठीक है ना। अगर हाइट h है सपोज 50 मीटर है, लेट्स, तो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा -50 बिकॉज हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, तो इनिशियल से फाइनल ये है। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में फॉर्मूला लगा रहा हूं। मुझे नहीं पता बच्चों कि ये ऊपर कब गया नीचे कब गया। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है और t 7 सेकंड पे यहाँ पे है। तो s लिखूंगा -h, u लिखूंगा बच्चों कितना प्लस 30, t लिखूंगा 7 प्लस हाफ, a लिखूंगा -10 इंटू 7 स्क्वायर। हो जाएगा 35 मीटर। 7 कॉमन ले लेता हूं दोनों से, 30 माइनस 35, ये देखो ये 5 ये 7 35 और ये 7, ये हो गया -h। तो 35 मीटर बच्चों -h इज इक्वल टू -35, दिस इंप्लाइज 35 x इज इक्वल टू 35 मीटर। तो ये क्लियर क्या? यस सर। यस सर। अगर मैं पूछूं कि विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, दूसरा सवाल, विथ
बच्चों अगर ना समझना शुरू करो तो बहुत इसमें भी बहुत मजा आएगा। काइनेमेटिक्स में आसान है, बहुत टफ नहीं है। बच्चे पता नहीं परेशान क्यों रहते हैं। विथ व्हाट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड it -40 will strike the ground। थोड़ा सा सिंपल सा वेलोसिटी पूछा ना, 40 मीटर पर सेकेंड। v is equal to u plus 80 है ना। u है बच्चों +30 और कुछ बच्चों ने एकदम सही सही सॉल्व किया है। ये है बच्चों -10, t है 7, -70 + 30 -40, माइनस साइन क्या बता रहा है? डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन तरफ। डाउनवर्ड्स। क्या बच्चों समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। Yes, यस sir. सर Tanika Pawar, are you comfortable in this lectures? कुछ clear? Yes, sir. I am. हाँ sir. J3 batch, I assure you कि it will be very beneficial, अगर ये बहुत helpful होगा if you attend the lectures, क्योंकि मुझे पता है second time जब पढ़ते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया हमारा। अच्छा बच्चों, इसी सवाल में मैं पूछ दूं, ये बॉल को ऐसे थ्रो किया ऊपर गया, टी = 7 सेकंड पे ग्राउंड पे हिट किया, है ना। तो बच्चों व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल? इस 7 सेकंड में कितना बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया? और बच्चों विजुलाइज करो, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहना। 95। क्या बात है, अपेक्षा ने एकदम सही जवाब दिए शायद, लगता है, देखते हैं। बच्चों अभी अभी हमने ये निकाला, ये कितना निकाला? 35। 35 लेकिन क्या 35 इज द करेक्ट आंसर? नो सर। No, sir. ये ऐसे गया है और फिर ऐसे आया, मतलब अगर सपोज में ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये तो ऐड करके आ h में लिख दूं h, या कुछ स्मॉल h लिख लेता हूं, ये स्मॉल h है तो h + h अब +35, एम आई राइट? यस सर। Yes, सर। सर ये सबको दिखना चाहिए, है ना। और h है कितना? 30। u² / 2g, ये होता ना फॉर्मूला, यहां से मैक्सिमम हाइट का u² / 2g, अभी भी पढ़ा है। 2h है बच्चों तो इसलिए ट्वाइस, अब +35, तो 2 × 30 × 30 डिवाइड बाय 2 × 10, बच्चों ये 10 गया, फिर 125 होगा। यस, तो कितना हो जाएगा ये? 90 + 35 125 मीटर। बोलो ये डिस्टेंस ट्रेवल क्लियर? यस सर। यस सर। ये 95 कैसे आया था बताया यार, मुझे नहीं पता चला। सर कैलकुलेशन गलत कर दिया था। क्या यार तुम लोग 90 + 35 भी गलत करते हो यार। चलो आशीष यादव, क्लियर ये? यस सर अभिषेक कुंभर, अभिषेक, कृष्णा, ईशान, यस चलो एक सवाल लेते हैं और आसान से सवाल। तो एक बॉल को h साइड से ड्रॉप किया, एक बॉल को h साइड से ड्रॉप किया, छोड़ दिया।
The ball is dropped from its height above the ground. अब ड्रॉप का मतलब होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0. 0 0। 0 अब बताओ ये 0 से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके हिट करेगा कुछ देर में। तो बताओ बच्चों अगर मैं कहूँ कि क्या अपवर्ड को पॉजिटिव लूं या डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लूं, क्या करूं बताओ? ये सब पॉजिटिव। यू कैन टेक एनी डायरेक्शन, बट ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा ना कि इसमें इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं। हालांकि ऊपर को भी पॉजिटिव होगा तो कोई हमारे आंसर में गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव लेता हूँ। मुझे बच्चों निकालना है कि यहाँ पे कितने टाइम में हिट करेगा। पहला सवाल क्या है? फाइंड टाइम व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड। बच्चों क्या क्या मुझे पता है? मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन? √2h/g. जी। और क्या पता है? व्हाट इज द कंडीशन? जो टाइम निकालना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट इज h। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? h डाउनवर्ड। कौन सा फॉर्मूला लिखो बच्चों? √2h/10 equal to ut plus half gt square. हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज टाइम पूछा है। Time पूछा है. u 0 है, s के जगह पे h, u 0 हाफ, a के जगह पे g t स्क्वायर। देखना बच्चों ये बेसिक है, एकदम बेसिक। ये 100% समझ में आना चाहिए, 100%। और बच्चे को यही नहीं आता है। व्हाट इज t? टू एच बाई अंडर रूट So √2h. मतलब ये तो ऐसे याद तो ये रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, याद रखो ठीक है, लेकिन नहीं भी याद रखा तो क्या करना है यार? डिस्प्लेसमेंट है h दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लिख लो, उसके बाद ये लिख लो। ये लिखने में 2 सेकंड। बताओ क्लियर क्या है? Yes sir. यस सर। नाउ मैं पूछूं बच्चों कि ये किस वेलोसिटी से यहाँ हिट किया है? फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो देखो यहाँ का वेलोसिटी पता है, यहाँ का वेलोसिटी पूछा है, इस पोजीशन और इस पोजीशन में। टाइम के बारे में नहीं भी दिया है कुछ। कौन सा फॉर्मूला लगाना? v = u v plus स्क्वायर ये ज्यादा आसान है ना। हालांकि टाइम √2g निकाल सकते हैं, बट ये ज्यादा आसान है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी निकालना है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन? v is equal to √2g. h के जगह पे h, v is equal to √2gh। हो गया। सर से भी आसानी से निकल गया, v = u plus 80। v is equal to u plus 80 से भी निकल जाएगा क्योंकि हमने t निकाल दिया, लेकिन उसके लिए पहले t निकालना पड़ेगा, देन इसमें डायरेक्टली निकल जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। Yes. चलो बच्चों अब एक सवाल इस पे लेते हैं। तो क्लास एक्सटेंड करें थोड़ा। 75 Yes, से 65 हुआ है, Yes, sir. 50 तक भी आ गया तो चलेगा, है ना? यस सर। देखो ये एक बच्चा है आयुष, वो छत पे गया और एक बॉल को ना क्या किया, ड्रॉप कर दिया। उसका दोस्त है आदित्य पाटिल, जो यहाँ पे इसका विंडो है, दिस इज विंडो,
और विंडो की हाइट जो है ना W, हाइट ऑफ द विंडो, और ये टॉप से लेट्स h डिस्टेंस नीचे। ये देखता है कि यहाँ पे एक बॉल आया कुछ टाइम में और उसके बाद ऐसे क्रॉस चला गया। ये कितना देर तक बॉल को देखेगा, मतलब हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू क्रॉस द स्पैन ऑफ विंडो। फाइंड टाइम द बॉल will take to cross the span of window of height W while window is h height below the top from where ball is dropped। देखो इतना लिखना पड़ता है, अच्छा मन नहीं लगता है। सुन लिया क्या है, तुम लोग लिख लोगे ऐसे, हालांकि हैंडराइटिंग बड़ा गंदा लिखा हूं, मैं बोल देता हूं। फाइंड टाइम द बॉल विल टेक टू क्रॉस द स्पैन ऑफ विंडो ऑफ हाइट W while window is h height below the top from where ball is dropped। हालांकि ये नहीं भी समझ में आया तो यहाँ से देखो, डायग्राम टेल्स यू एवरीथिंग। यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से यहां जाने का टाइम निकालना है। क्लियर? एक मेथड तो ऐसे होगा बच्चों कि पहले यहां का वेलोसिटी निकालो, ठीक, फिर W डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगेगा वो निकालो। या एक तरीका ये है कि सपोज यहां से यहां जाने में टाइम लगा है सपोज T1 और यहां से यहां जाने में टाइम लगा है T2, तो हमारा आंसर क्या होगा? T2 माइनस T1। एक क्वेश्चन है, ठीक है ना? Yes, sir. लेकिन T2 दिया थोड़ी है, पहले के लिए हमने दिया थोड़ी है। T1 T2 तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैन बी फाइंड? यस सर। इतना हाइट नीचे गिरने का क्या टाइम होगा बताओ? इतना हाइट h प्लस W, तो T2 हो जाएगा मतलब 2h प्लस W 2h बाई G का रूट। इज इट करेक्ट? T1 हो जाएगा Yes. 2 टाइम्स upon G बाई G। सो टाइम टू क्रॉस द विंडो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h अपॉन G माइनस रूट 2h प्लस W अपॉन G। 2h by G. Yes, under root 2 by G h plus W minus under root 2 h by W. This is the time. क्या ये बच्चों 100% क्लियरली समझ में आया? यस सर। Yes. sir. क्या काइनेमेटिक्स में समझ में आ रहा है? कुछ कुछ या सब ऊपर से जा रहा है 2 फीट ऊपर? आ रहा है Alright, sir. Some. आ रहा है सर। आ रहा हाँ हाँ, है स्ट्राइक कर रहा है ना दिमाग में कि सब बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? चलो, No, sir. तो सो कैन वी सॉल्व वन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल? कैन वी सॉल्व? बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट। Yes, sir. चलो अभी हमारा कांटा जो है 75 से 63 पर आया है। चलो चल सकता है एक और सवाल। मतलब आज सोचो कि हम कुछ सीख के जाएंगे, ये भी अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। J3 बैच का कोई है अटेंड कर रहा है? सर ये हाँ सर। सर ये जो क्वेश्चन था ना आपने बताया, ये बुकलेट का था। हाँ बोलो। यस सर। सर बुकलेट में सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, गुड। तो कितने अच्छा चीज है, गुड। सॉरी जोशी, बहुत सारे बच्चे हैं। सो J3 वालों से सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है, फायदा हो रहा है कि नहीं? यू विल फाइंड कि हाँ, sir. फायदा होगा,
ओके Yes, sir. यस सर। एंड J4 तुम्हारा मेन क्लास है, तो तुम लोग को डाउट पूछते ही रहना। चलो बच्चों, एक सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल लेना, बहुत ही बढ़िया सवाल, एक्सलेंट सवाल। 1 2 3 4 स्टार। ठीक है, एक बॉल है जिसको क्या किया, u स्पीड से ऊपर थ्रो किया। सवाल को पहले सुन लेना। यहां से गए एक बच्चा आशीष कुलकर्णी छत पे गया और u स्पीड से ऊपर थ्रो किया बॉल को। ये बॉल ऊपर जाएगा, ऐसे जाके ऐसे आकर के यहाँ हिट किया। उसने देखा इट टेक्स टाइम t1। जब थ्रो किया और ग्राउंड हिट करने का टाइम कितना लिया है, t1। उसके बाद दूसरी बार इसने क्या किया, इस बॉल को इसने डाउनवर्ड ही थ्रो किया। कितना स्पीड से, सेम स्पीड से। कंडीशन देखना, जितना स्पीड से वो पहली बार में ऊपर थ्रो किया था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ही हैज थ्रोन डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड। अब इसको आने में बच्चों बताना कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा या कम लगेगा t1 से, कम लगे। कम लगे। कम लगेगा। लेट्स t2 लगा, है ना, पता है तुम्हें t2 जो होगा t1 से कम हो, क्योंकि इसने तो अभी देखो ऊपर जाके पिकनिक बनाया, मस्ती किया, उसके बाद आया ना नीचे, ये तो सीधे नीचे आया। t2 विल बी लेस देन t1। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। अब ये दोनों टाइम मेजर कर लिया। अगर ये थर्ड केस में इसने क्या किया, सिर्फ ड्रॉप कर दिया, इसे थ्रो नहीं किया, क्या किया, ड्रॉप कर दिया। If it is dropped, so how much time it will take to hit the ground? Let's it take t3 time, then prove that this will be root t1 into t2। समझ में आया? तो बच्चों ये सब्जेक्टिव सवाल मैंने दे दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 स्टार लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। अभी प्रूफ करेंगे। पुष्कर गायकवाड़ थोड़ा म्यूट कर लो, मस्ती चल रही है तुम्हारी। चलो Sorry. कोई बात नहीं, कभी कभी होता है छोटे भाई बहन जाकर के ऑन कर देते हैं कि चलो भैया को डांट सुनाते हैं। नहीं सर, मेरे से गलती से नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात। सो बच्चों फिर से रिपीट कर दूं क्या सवाल। इन फर्स्ट केस बॉल इज थ्रोन अप विद स्पीड u, इट टेक्स t1 टाइम टू हिट। In second case, it is thrown downward with the same speed. It takes t2 time to hit. If it is dropped, then how much time it will take to hit? So let's it is t3. Then prove that t3 is equal to this. क्या ये सवाल क्लियर? Yes sir. Yes, sir. देखो u भी नहीं दिया हुआ है, हाइट भी नहीं दिया हुआ है, बट मान लेते हैं ये हाइट है h, और मैं क्या करता हूँ ना, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेता हूँ। चलेगा क्या? तुम ले सकते हो अपवर्ड को, डाउनवर्ड को पॉजिटिव। तो केस 1, इफ डाउनवर्ड इज टेकन पॉजिटिव, केस 1 इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U डाउनवर्ड को पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी से इसमें माइनस -u, एक्सेलरेशन पॉजिटिव सर जी, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट प्लस h, डाउनवर्ड -h। डिस्प्लेसमेंट तो तीनों केस में प्लस h ही होगा, है ना। तो बच्चों इसका इक्वेशंस लिख लेते हैं यार। डिस्प्लेसमेंट h इक्वल टू होता है ut1 ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। इज इट क्लियर? इक्वेशन 1। Yes, sir. Yes sir. ये केस 2 के लिए क्या लिखेंगे? केस 2 के लिए व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, डाउनवर्ड u, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्लस g, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट h। फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों। h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u t2 लगाना टाइम, सेकंड केस में t2
प्लस half EH square. T2 square. ठीक है ना? केस थर्ड, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0 व्हाट इज एक्सेलरेशन? G व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? H क्या 100% समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को ये? क्या हाँ। में क्या लिखूं? डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू u तो 0 है बच्चों, हाफ g कितना टाइम लगा? लेट्स t3 लगा, हाफ g t3 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट, है ना? क्लियर? Yes, sir. Yes. ये तीन इक्वेशन है बच्चों, इसी से हमें कुछ करना है, ठीक है ना? u दिया हुआ है क्या? u तो नहीं दिया हुआ है, तो u को एलिमिनेट करते हैं. क्या करते हैं बच्चों? u को एलिमिनेट करते हैं. Eliminate. दोनों इक्वेशन से u को हटाना है बच्चों, u को हटाना है. ऐड करेंगे. देखो ये t1 है बच्चों, यहाँ t2 है. एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में t2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 2 में कितना से मल्टीप्लाई करूं? T1 t1 से. क्या बात है? t1 से. तो देखो यहाँ आ जाएगा u t1 t2 माइनस u t1 t2, यहाँ पे हो जाएगा u t1 t2 और दोनों को ऐड कर देंगे. तो मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 1 इंटू t2 प्लस इक्वेशन 2 इंटू t1. तो देखना यहाँ पे क्या है? h t2. क्या लिखूं? और ये भी प्लस h t1. दिस इज इक्वल टू ये और ये तो 0 हो जाएगा ना? yes और ये क्या आ जाएगा? t1 स्क्वायर इंटू t2, तो हाफ g T1 square into T2 t2. और यहाँ क्या हो जाएगा? half GT T2 square into T1. बच्चों यहाँ से देखो h कॉमन और ये है t1 प्लस t2 और यहाँ भी बच्चों हाफ g t1 t2 कॉमन, t1 t2 कॉमन. यहाँ से क्या बचेगा? t1. यहाँ से क्या बचेगा? t2, है ना? अब तुम लोग कर लो. यहाँ से t1 प्लस t2, यहाँ भी t1 प्लस t2 गया, तो ये h जो आ जाएगा बच्चों, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, हाफ g, बट तुम लोग ब्रिलियंट हो, ये आ गया होगा. ये फोर्थ इक्वेशन. फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया क्या? हाँ Yes. थर्ड एंड फोर्थ को देख के बताओ कि क्या हमने सॉल्व कर लिया बच्चों? yes sir. सॉल्व हो गया? Yes, प्रूफ sir. कर लिया? Proof Yes हुआ sir, हो क्या? गया. हो गया ना? हाँ एक सर. अच्छा सा सवाल प्रूफ किया. बहुत मजेदार सवाल. देखो हमारे पास 75 से 55 बच्चे रह गए. मुझे ये पता चल गया कि हमारे पास मिनिमम 25 बच्चे तो हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना? यस सॉरी जोशी, क्लास इज डन. चलो यार मैं Sir. करता हूँ, तुम लोग